हाय दोस्तों, मैं आप लोगों को लेके आया हूँ आज एक ऐसी नई वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा अलंकार। अलंकार होता क्या है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगा। 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर व ये वालों के लिए मैं आज बताने जा रहा हूँ अलंकार। अलंकार यूपी बोर्ड में आने वाला एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल आता है। मैं आप लोगों को आज अलंकार के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको लिख के बताता हूं। देखिए दोस्तों, अलंकार होता क्या है। जो शब्द काव्य की शोभा या सुंदरता को बढ़ाते हैं वह क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को लिख के भी बता दिया है, जो शब्द काव्य की शोभा या सुंदरता को बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। जैसे हम लोगों ने जैसे हम लोग कविता पढ़ रहे हैं तो कविता में हमारा कोई ऐसा शब्द आ जाता है जिसको पढ़कर हमको हंसी आ जाए या जिसको पढ़कर हम क्या हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, वह हमारा क्या कहलाता है, अलंकार कहलाता है। यानी कविता को पढ़ते समय कोई ऐसा शब्द आ जाए जिसको सुनकर हमें हंसी आ जाती है या हम इमोशनल हो जाते हैं, वह क्या कहलाता है, अलंकार कहलाता है। यानी वो शब्द कविता की क्या बढ़ा रहा है, सुंदरता यानी उसकी शोभा बढ़ा रहा है। तो वो शब्द क्या कहला रहा है, वहां पे अलंकार कहला रहा है। क्या कहला रहा है, अलंकार कहला रहा है। या दूसरे शब्दों में मैंने आप लोगों को बताया कि किसी व्यक्ति वस्तु को देखकर मन में भाव प्रकट होने वाली घटना क्या कहलाती है, अलंकार कहलाती है। देखिए, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को देखकर हम लोगों के मन में जो भाव उत्पन्न होता है वह हमारा क्या कहलाता है, अलंकार कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है और वो सुंदर कपड़े पहना हुआ है तो हमने कहा काश ऐसे कपड़े हमारे भी होते, तो हमारे मन में क्या उत्पन्न हो रहा है, भाव उत्पन्न हो रहा है। तो वह क्या कहला रहा है, अलंकार कहला रहा है। नहीं, उस व्यक्ति के कपड़ों को देखकर हमारे मन में क्या उत्पन्न हो रहा है, भाव उत्पन्न हो रहा है कि काश ऐसे कपड़े मेरे भी होते। तो ये क्या है, वहां पे अलंकार है। या कोई लेडीज निकल के आ रही है और वह क्या पहने हुई है, आभूषण पहनी हुई है, तो दूसरी लेडीज को देख रही है कि काश ऐसे गहने मेरे पास भी होते। तो ये क्या है, अलंकार है। उसके मन में क्या उत्पन्न हो रहा है कि काश ऐसे गहने मेरे पास भी होते, तो उसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है ना। तो ये क्या कहला रहा है, अलंकार कहला रहा है। दूसरे शब्दों में हम गए, कुछ लोग बताते हैं, अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग डेफिनेशनें होती हैं। देखिए, ठीक है, दूसरे शब्दों में अलंकार की एक और डेफिनेशन है, किसी व्यक्ति की वेशभूषा, चेष्टा व आभूषणों को देखकर, किसी व्यक्ति की वेशभूषा, चेष्टा व आभूषणों को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है वह हमारा क्या कहलाता है, अलंकार कहलाता है। कोई व्यक्ति की वेशभूषा देखकर मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, किसी की चेष्टा यानी चिकने गाल देखकर मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, या किसी के आभूषणों को देखकर मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, ये हमारा क्या कहला रहा है, अलंकार कहला रहा है। तो मैंने आप लोगों को अलंकार बता दिया, ठीक है। किसी व्यक्ति की वेशभूषा, चेष्टा व आभूषणों को देखकर मन में भाव उत्पन्न होता है वह अलंकार कहलाता है। या किसी व्यक्ति वस्तु को देखकर मन में भाव प्रकट होने वाली घटना क्या कहलाती है, अलंकार कहलाती है। या आप कह सकते हैं जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं या सुंदरता बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। तो आप लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है कि अलंकार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देखिए, अलंकार होते कितने प्रकार के हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। तो अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कुछ लोग 2 प्रकार के बताते हैं, शब्द अलंकार तथा अर्थ अलंकार, परंतु अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक शब्द अलंकार होता है, एक अर्थ अलंकार होता है, एक उभयार्थ अलंकार होता है। मैं आपको तीनों अलंकार यहाँ पे बताऊंगा। देखिए, शब्द अलंकार क्या होता है, यानी शब्द अलंकार क्या होता है। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें शब्द अलंकार कहते हैं। कुछ ऐसे अलंकार होते हैं जो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, यानी उनमें कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनको देखकर हमें हंसी आ जाए या हम इमोशनल हो जाएं, तो उससे वो कविता क्या लगने लगती है, सुंदर लगने लगती है। यानी काव्य की क्या बढ़ाने लगते हैं, वो शोभा बढ़ाने लगते हैं। तो वह क्या कहलाने लगते हैं, ये अलंकार कहलाने लगते हैं। तो जो शब्द के माध्यम से, जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा या सुंदरता को बढ़ाते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। कौन सा अलंकार कहते हैं, शब्द अलंकार कहते हैं, शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ये सब कौन से अलंकार हैं, शब्द अलंकार हैं। ठीक है, देखिए अब आप कौन सा अलंकार, अर्थ। देखिए, अर्थ अलंकार होता क्या है। अर्थ अलंकार होता क्या है, जो अलंकार अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा या सुंदरता को बढ़ाते हैं उन्हें अर्थ अलंकार कहते हैं। जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार तथा मानवीय अलंकार जो हैं वो कौन से अलंकार हैं, अर्थ अलंकार हैं। यानी जो अलंकार अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा या सुंदरता को बढ़ाते हैं उन्हें हम अर्थ अलंकार
कहते हैं। जैसे उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है और मानवीकरण जो अलंकार है वो आपका कौन सा अलंकार होता है? अर्थ अलंकार होता है। अब नंबर 3 पे आपका आ रहा है उभय अलंकार। उभय अलंकार क्या होता है? ऐसे अलंकार जिनमें शब्द अलंकार तथा अर्थ अलंकार दोनों मिलकर काव्य की शोभा या सुंदरता को बढ़ाते हैं, उन्हें उभय अलंकार कहते हैं। यानी ऐसे अलंकार जिनमें शब्द अलंकार तथा अर्थ अलंकार दोनों मिलकर काव्य की शोभा या सुंदरता को बढ़ाएंगे, उन्हें अर्थ अलंकार कहेंगे। यानी शब्द अलंकार तथा अर्थ अलंकार दोनों जिस अलंकार में होते हैं उसे उभय अलंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार क्या है कि जैसे कोई अलंकार दे रखा है, यानी जैसे अर्थालंकार वह अलंकार होता है यानी अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाला क्या कहलाता है? अर्थालंकार कहलाता है। जैसे कोई कविता दे रखी है, उस कविता को हमने पढ़ा, उस कविता को हमने पढ़ा, हमको मजा नहीं आया, अब उस कविता का हमने अर्थ निकाला, हमको बड़ा हंसी आई या हम बड़ा इमोशनल हो गए, तो वह हमारा कौन सा अलंकार कहलाएगा? अर्थालंकार कहलाएगा। यानी उसके अर्थ से हमको क्या हुआ? उसके अर्थ से हमको महसूस हुआ कि ये कविता में ये है, ये इस कविता में ये है। तो अर्थ द्वारा किसी की सुंदरता बढ़ना क्या कहलाता है? अर्थ अलंकार कहलाता है। उसे हम बेटा अर्थ अलंकार कहते हैं। देखिए दोस्तों, शब्द अलंकार के अंतर्गत मैं आपको लेके आया हूं अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। तो देखिए अनुप्रास अलंकार होता क्या है? जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है, या जहां व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, ये आपका उदाहरण है। रघुपति राघव राजा राम, तो रा 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 क्या आ रहा है? बार बार आ रहा है। तो जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। एकदम सिंपल। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए आप लोगों को मैं यमक अलंकार बताऊं कि यमक अलंकार क्या होता है। तो जब कोई शब्द जोड़े या युग्म के रूप में आए अथवा उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहां यमक अलंकार होता है। जब कोई शब्द जोड़े या युग्म के रूप में आता है, जब कोई शब्द जोड़े या युग्म के रूप में आता है अथवा उसका अर्थ अलग अलग होता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, उही खाए बोराए जग यही पाए बोराए। यानी कनक कनकते सौगुनी, यानी एक कनक का मतलब क्या है? सोना, और यहाँ एक कनक का मतलब क्या है? धतूरा। यानी ज्यादा सोना पाने से भी व्यक्ति क्या हो जाता है? बौरा जाता है, और ज्यादा धतूरा खाने से भी व्यक्ति क्या हो जाता है? बौरा जाता है। तो यानी कनक का मतलब क्या है? एक कनक का मतलब सोना है और एक कनक का मतलब क्या है? धतूरा है। तो जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आता है यानी जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आता है अर्थात उसके अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। तो कनक कितनी बार आया है? 2 बार आया। दोनों कनक का मतलब क्या है? अलग अलग है, तो कौन सा अलंकार होगा यहाँ? अब यमक अलंकार होगा। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या यानी उही खाए बोराए, यानी उही खाए बोराए, जग इही पाए बोराए, यानी उसे खाके बोराए या उसे जग में पाके बोराए। तो वहां कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। तो जब कोई शब्द जोड़े या युग्म के रूप में आए अथवा उसका अर्थ क्या होता है? अलग अलग हो तो वहां यमक अलंकार होता है। जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है अथवा उसका अर्थ अलग अलग होता है तो वह कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। कनक कितनी बार आया भाई? 2 बार आया। दोनों कनक का मतलब क्या है? एक कनक का मतलब सोना और एक कनक का मतलब धतूरा। तो कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। देखिए दोस्तों, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? जब किसी एक ही शब्द के अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ होते हैं तो वहां श्लेष अलंकार होता है। जब किसी एक ही शब्द के अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ होते हैं तो वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानस चून। यानी रहीमन पानी राखिए, यानी रहीमदास जी पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बगैर पानी के सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानस चून। तो पानी गए यानी पानी गए ना उभरे मोती मानस चून। यहाँ पानी के लिए यानी जो पानी है वो पानी शब्द का मोती के लिए, मानस के लिए और चून के लिए अलग अलग अर्थ है। तो जहाँ एक शब्द की अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ होता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। तो जहाँ पानी का जो है वो मोती के लिए, मानस के लिए और चून के लिए अलग अलग अर्थ है। जब मोती पर पानी पड़ता है तो मोती चमकता है,
और मानस, मानस का मतलब क्या है? मनुष्य। जब मनुष्य पर पानी पड़ता है तो तुमको पता है जब मनुष्य को पानी नहीं मिलेगा तो जल ही क्या है? जीवन है। जल के बगैर कुछ नहीं है। तो मनुष्य क्या रहेगा? जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। तो मनुष्य के लिए पानी क्या है? जीवन है। और चून के लिए पानी क्या है? जब चून पर पानी पड़ेगा तो चून की परिस्थिति बदल जाती है। तो चून की परिस्थिति बदलने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो मोती के लिए पानी चमक है, मनुष्य के लिए पानी क्या है? जीवन है। और चून के लिए पानी क्या है? एक जल की बूंद समान है। तो जो मोती मानस चून के लिए जो पानी है वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ बता रहा है। तो रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब चून, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, और पानी गए ना उभरे मोती मानस चून। यानी पानी बगैर ना मोती उभरे, ना मानस और ना चून। तो पानी जो है वो पानी के लिए मोती मानस चून का अलग अलग क्या है? अर्थ है। तो जब किसी एक ही शब्द के अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ होते हैं तो वहां श्लेष अलंकार होता है। आप लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि श्लेष अलंकार समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं आप लोगों को उपमा अलंकार समझाता हूं कि उपमा अलंकार होता क्या है। तो जब किसी व्यक्ति वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति वस्तु से समानता या तुलना की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समानता या तुलना की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे कोई व्यक्ति दे रखा है या कोई वस्तु दे रखी है, उसकी किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से क्या कर दो? समानता कर दो या तुलना कर दो। तो वह कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। उपमा का मतलब प्रशंसा। जैसे कोई लड़का खड़ा है, उसके बाल हनी सिंह की तरह है, कहते यार तेरे बाल तो बिल्कुल हनी सिंह की तरह लग रहे हैं। तो हमने उसके बालों की क्या कर दी? तुलना कर दी। किससे तुलना कर दी? हनी सिंह के बालों से क्या कर दी? तुलना कर दी। तो हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं ना, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। जैसे कोई व्यक्ति क्या पहना है? कोई बढ़िया सी पैंट पहना है, एकदम बिंदास। तुम कहे यार तेरी पैंट तो बिल्कुल सलमान खान की तरह लग रही है। तो हमने उसकी पैंट की क्या कर दी? उपमा कर दी। किससे? यानी उसकी पैंट की हमने क्या कर दी? तुलना कर दी। किससे तुलना कर दी? सलमान खान की पैंट से। तो हम उसकी उपमा कर रहे हैं ना, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं ना, ठीक है। सलमान खान की पैंट से उसकी तुलना कर रहे हैं तो वह कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। जैसे राधा के चरणों की तुलना गुलाब से कर दी गई है, यानी राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। तो राधा के चरणों की तुलना गुलाब से कर दी गई है, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल बता दिए गए हैं। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। तो जब किसी व्यक्ति वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समानता या तुलना की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जब दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच कोई भेद ना रहे या कोई अंतर ना रह जाए तो वहां रूपक अलंकार होता है। जब दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में कोई भेद ना रहे या कोई अंतर ना रहे, यानी दोनों क्या हो जाएं? समान हो जाएं, तो वहां क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, यानी हरि के चरण कमल के समान बताए गए हैं। यानी इस उदाहरण में हरि के चरण कमल के समान बताए गए हैं। यानी चरण कमल बंदो हरि राई, यानी हरि के चरण कमल के समान है, यानी हरि के चरण ही कमल हैं। तो दोनों में एक समानता बताई गई नहीं बताई गई है? दोनों में कोई भेद बताया गया है क्या? दोनों में कोई भेद नहीं बताया गया, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों क्या है? समान है, यानी हरि के चरण ही क्या है? कमल है। तो जब दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच कोई भेद ना रहे या कोई अंतर ना रहे तो वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। इसीलिए कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, यानी हरि के चरण ही क्या है? कमल है। तो हरि के चरणों की तुलना कमल से की गई है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। तो जब दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच कोई भेद ना रहे या कोई अंतर ना रहे तो वहां रूपक अलंकार होता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे मैं एक नेक्स्ट उदाहरण दूं, यानी अगला एक उदाहरण और बताऊं। हरि जननी मैं बालक तेरा, यानी हरि जननी मैं बालक तेरा, यानी मैं बालक हरि का भी हूं, मैं बालक जननी का भी हूं। तो हरि जननी मैं बालक तेरा, तो बालक तो भाई दोनों का है, बालक हरि का भी है और बालक जननी का भी है। जननी मतलब माँ, हरि मतलब भगवान कह लो, यानी विष्णु जी को कह लो, या हरि मतलब पिता को कह लो। तो पिता का भी बालक है, जननी का भी बालक है। तो हरि जननी मैं बालक तेरा, तो बालक तो दोनों का ही है,
तो बालक के लिए दोनों के लिए क्या बताई गई है, बालक दोनों के लिए क्या है, समान है। तो दोनों में बालक की क्या बताई गई है, समानता बताई गई है। तो बालक के लिए दोनों में कोई भेद बताया गया है, दोनों में कोई अंतर बताया गया है। बालक क्या है, दोनों का है, हरि का भी है, जननी का भी है। तो जब दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच कोई भेद ना रहे, कोई अंतर ना रहे, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। तो हरि जननी में बालक तेरा क्या हो गए, रूपक अलंकार हो गया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए अब उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, यानी समानता बताई जाती है, कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। आप लोग सोच रहे होंगे उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। जैसे मैं कह दूं ये कुर्सी ही स्टूल है, ये कुर्सी ही स्टूल है, तो ये कुर्सी क्या हुई, उपमेय, स्टूल है, स्टूल है मैंने बता दिया ना, तो क्या हो गया, उपमान। तो ये कुर्सी ही स्टूल है, तो कुर्सी क्या है, यहाँ उपमेय है, स्टूल है, तो क्या हो गया, उपमान हो गया। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। और एक दूसरी बात आप समझे कि उत्प्रेक्ष अलंकार के जैसे उदाहरण जो दे रखे हैं, वैसे रखे हैं, सोहन ओढ़ पीत पतु श्याम समोने गात, माना नील मणि सौल पर अतपो प्रयोग प्रभात। यानी सोहन ओढ़े पीत पतु, सोहन ओढ़े पीत पतु श्याम सलोने गात, माना नील मणि सौल पर अतपो प्रयोग प्रभात। यानी माना नील मणि सौल पर अतपो प्रयोग प्रभात। ठीक है, ये इसका पहला उदाहरण हो गया। तो मैं आपको उदाहरणों का उच्चारण बताने से बेटर मैं समझ रहा हूं कि मैं इसकी पहचान बता दूं। उत्प्रेक्ष अलंकार में जब उत्प्रेक्ष अलंकार की किसी भी उदाहरण में मनो मानो जनो जानो मानो जानो इत्यादि वाचक शब्द आते हैं तो वहां कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। किसी भी XYZ उदाहरण में अगर मनो मानो जनो जानो और मानो जानो अगर वाचक शब्द आ रहे हैं तो इसकी पहचान है, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, तुरंत उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। तो देखिए यहां आ गया मानव, क्या आ गया, मानव, और यहां भी क्या आ गया, मानव। तो जहां मानव या जनो जानो या मानो मानो इत्यादि वाचक शब्द आए तो वहां कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। तो देखिए सोहन ओढ़े पीत पतु श्याम सलोने गात, मानव मानव नील मणि सौल पर अतपो प्रयोग प्रभात। तो ये आपका पहला उदाहरण है। दूसरा देखो एक बार और, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मानव रंग निधि लूटन लागी, मानव रंग निधि लूटन लागी। तो आगे ना मानव, आगे ना मानव, तो मानव है तो यह कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। आप लोगों को मैं इतने अच्छे से इसलिए बता रहा हूं उदाहरण, क्योंकि आपके उदाहरण भी पेपर में आते हैं और बताया जाता है, पूछा जाता है कि बताइए ये कौन सा अलंकार है। कंपटीशन में उदाहरण लिख लिख के आते हैं, पेपर में उदाहरण लिख लिख के आते हैं और आप लोगों से पूछा जाता है बताइए ये कौन सा अलंकार है। तो आप उदाहरणों को कैसे पहचानोगे, जब आपको डेफिनेशन याद होंगी तो आप उदाहरणों को पहचानेंगे, जब आप समझे हुए होंगे तो उदाहरणों को आप पहचानेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके सामने कोई भी उदाहरण आ जाए तो आप तुरंत पहचान लोगे ये कौन सा अलंकार। देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैंने अभी तक जितना पढ़ाया आप लोगों को समझ में तो आया होगा। तो अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी नई वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।